हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, तो करते हैं भाई स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ तालिबान ने रिसेंटली एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है। इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के वेरियस मिलिट्री बेसिस पर बॉम्बिंग करी है अपने ड्रोन से, इंक्लूडिंग द नूर खान बेस। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान सेंसिटिव नूर खान बेस अंडर रिपेयर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रक बाय तालिबान। पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यहाँ पर करी थी बॉम्बिंग। अब तालिबान जो है अफगानिस्तान का, उन लोगों ने भी एक ड्रोन अटैक यहां पर किया है। पाकिस्तान नूर खान बेस हिट बाय अफगानिस्तान, और इसके जो विजुअल्स हैं ये भी इन लोगों ने किया है रिलीज। यहां पे आप देख पाओगे ये अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ट्वीट है। ये लोगों के ड्रोन्स हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। और यहां पे आप देख पाओगे टुडे द एयरफोर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस कंडक्टेड precise and coordinated aerial operations against key military installations in Pakistan। और ये लोगों ने किया है क्योंकि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान का एयर स्पेस वायलेट कर रहा है। और ये है पावर ड्रोन्स की। आप अगर सोचकर देखिए, पाकिस्तान के पास अगर F-16 फाइटर जेट्स हैं, इन लोगों के पास JF-17 थंडर है, इट डजंट मैटर, उन सब चीजों से काफी ज्यादा सस्ते 10,000 20,000 डॉलर के जो ये ड्रोन्स हैं, ये भी ऑलमोस्ट उतना ही डैमेज कर सकते हैं जो एक फाइटर जेट कर सकता है। और पाकिस्तान के लिए ये जनरली बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है। यहाँ पे आप देख पाओगे अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ये ट्वीट करी है, द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एयर डिफेंस फोर्सेस once again carried out effective airstrikes on important military bases in Pakistan today. The attacks targeted Noor Khan base in Rawalpindi। उसके अलावा इन लोगों ने पख्तूनख्वा और वेरियस और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर भी बॉम्बिंग करी है। और ये सब चीजें देखकर अटेंशन वापस आ जाती है चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ, जिसके बारे में आज से कुछ महीने पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था द नेशनल इंटरेस्ट में, जिसका टाइटल था चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इज अ पीस ऑफ जंक। ये बिल्कुल कचरा है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रैश। ये बात लिखी गई थी ईरान इजराइल वॉर से पहले। और जिस तरीके से ईरान पर भी आज के समय यूएस और इजराइल बॉम्बिंग कर पा रहे हैं, क्लियरली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल यूजलेस है। यूएस और इजराइल आराम से स्ट्राइक्स कर पा रहे हैं तेहरान पर। जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उनको भी ये एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा पाया। और एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बात है, चाइना खुद इस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का यूज नहीं करता। अभी इन लोगों ने डिप्लॉय कर रखा है, मगर मेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए चाइना ने भी रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज किया है। और एक बार को आप कह सकते हैं कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ये फेल कर गया भारत के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट। चलो उन कंट्रीज के पास ज्यादा अच्छी इंटेल है, सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन है, इनको शायद पता होगा कि कहां पर बाईपास करना है इस एयर डिफेंस सिस्टम को। आप थोड़ा बहुत बहाना लगा सकते हो, बट जब अफगानिस्तान का तालिबान भी ड्रोन्स के साथ आपका एयर डिफेंस सिस्टम भेद करके सीधा अटैक कर पा रहा है आपके मिलिट्री बेसिस पर, उन मिलिट्री बेसिस पर जिन पर कुछ ही महीनों पहले भारत ने बॉम्बिंग करी थी, देन इट रेजेस मेजर क्वेश्चंस अबाउट दिस एयर डिफेंस सिस्टम। और इतनी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस के साथ आपके माइंड में सवाल आता होगा, चाइना के लोग खुद की सरकार से सवाल पूछते होंगे कि ये क्या HQ-9 आपने एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया है, ना पाकिस्तान में चला ना ईरान में चला, हमारे लिए क्या ये परफॉर्म करेगा। देखो मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूं, जितना भारत के कई लोग अपने देश को कोसते हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइना के लोग डिल्यूजन में रहते हैं कि उनका देश सबसे महान है। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं, कई इंडियंस को पता नहीं है कि चाइना का जो सोशल मीडिया है वहां पर चलता क्या है। लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना हमको बहुत सी चीजें पता लगती नहीं है। भारत में तो मैं साफ साफ देखता हूं, एक इंडियन खुद के देश की इतनी आलोचना कर रहा होगा, बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब कुछ खराब है यहाँ पर। मुझे लगता नहीं है कि शायद किसी भी देश के नागरिक अपने देश की उतनी आलोचना करते होंगे जितनी इंडियंस करते हैं। बट मैं चाइना के साथ दिखाना चाहता हूँ, एक सोशल मीडिया हैंडल है रियल इनसाइड के नाम से। इन लोगों ने चाइना में जो सोशल मीडिया है, चाइनीज टिकटॉक है, उसका स्क्रीनशॉट इन लोगों ने पब्लिश किया। वहां पर ये लोग क्या करते हैं, ये AI इमेजेस बना लेते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू है, ईरान की सिक्योरिटी ने नेतन्याहू को पकड़ रखा है। नीचे चाइना के लोगों की कमेंट पढ़ो कि ईरान आर्मी ने तेल अवीव में रेड कर दी, नेतन्याहू को कैप्चर कर लिया। अभी आज के समय ये तेहरान की बेसमेंट में है। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ईरानियन सेड थैंक्स टू चाइना, ईरानियंस ने कहा थैंक यू चाइना
आपने इतना बढ़िया मिलिट्री इक्विपमेंट हमको दिया है, नाउ ईरान शुड यूज आवर मिसाइल्स, अब ईरान को हमारे मिसाइल भी यूज करने चाहिए और व्हाइट हाउस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। नीचे एक और आदमी कहता है कि हाँ इजरायली पीएम किडनैप्ड बाय ईरान, नेक्स्ट इज ट्रम्प। ये लोग अलग ही एक डिल्यूजन में रहते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीवो, जो चाइना का सोशल मीडिया इनका एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये जो ट्रेंड है, ये चीजें ट्रेंड कर रही है। ईरान ने खत्म कर दिया ट्रम्प को, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम इसने शूट डाउन कर दिया यूएस के फाइटर जेट्स को, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम शॉट डाउन यूएस जेट्स, ईरान टुक ओवर तेल अवीव। अब इन लोगों को वहां पर कनेक्ट करने के लिए कोई होता नहीं है, खुद का देश है, खुद का एक दुनिया से कटा हुआ इंटरनेट है, जो मर्जी बोलना है बोलो। और ये चीज आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, vivo.com में जाकर ये चीजें ट्रेंड कर रही है यहाँ पे कि ईरान के मिसाइल्स ने यूएसए के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया इन यूएई। और इवन ग्लोबल टाइम्स भी इस पे आर्टिकल छाप रहा है कि ईरान ने क्लेम किया है कि इन लोगों ने थर्ड का रेडार डिस्ट्रॉय कर दिया है इन यूएई। देखिए एक जो रेडार है बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया है लोगों ने, बट वो अलग रेडार था, वो कतर में था। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को अभी तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बट ये आप कह लो काफी हद तक इस तरीके से अपनी जनता को खुश रखते हैं चाइना में। इन लोगों के कंपैरिजन में जो भारत का आप कह लो इकोसिस्टम है, जहां पर हम इंटरनेशनल मीडिया को भी देखते हैं, ये फार बेटर है। अब एक न्यूज आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये भी सामने आ रही है कि तालिबान ने क्लेम किया है कि इन लोगों ने एक पाकिस्तानी पायलट को कैप्चर कर लिया है। ये बिल्कुल तालिबान का क्लेम है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का एक फाइटर जेट शूट डाउन किया है। और अफगानिस्तान में पुलिस ने भी बोला है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का एक पायलट कैप्चर किया है। देखिए ये बात तो पक्का है कि पाकिस्तान के कई सोल्जर्स इन लोगों ने पकड़े हैं, कैप्चर किए हैं, और ये आज के समय तालिबान की कब्जे में है। पायलट पकड़ा है नहीं पकड़ा इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान से जब पूछा गया कि अफगान जो क्लेम्स है कि इन लोगों ने आपका एक फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया है और एक पायलट पकड़ लिया है, क्या ये सच है, तो पाकिस्तान अभी के लिए इन सब बातों को डिनाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे अफगानिस्तान के पुलिस स्पोक्समैन ने भी ये बात बोली है, अ पाकिस्तानी फाइटर जेट वाज शॉट डाउन इन द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलालाबाद सिटी एंड इट्स पायलट वाज कैप्चर्ड अलाइव। अगर ये जेन्युइनली है और अफगानिस्तान कुछ टाइम बाद एक पाकिस्तानी पायलट को दिखा भी देता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल डिफीट होगी, क्योंकि आप देखिएगा अफगानिस्तान के पास कोई प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम या एयरफोर्स है भी नहीं। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आप इन द फ्यूचर जो मिलिट्री रैंकिंग की लिस्ट होती है उसमें पाकिस्तान को और गिरता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी 14 स्पॉट पे आ चुका है, मोस्ट प्रोबब्ली पाकिस्तान की रैंक और जरा गिरेगी, क्योंकि अगेन ये चाइनीज मेड वेपन्स यूज कर रहे हैं जो पाकिस्तान में फेल हुए, वेनेजुएला में फेल हुए और अब ईरान में भी फेल हो रहे हैं। और लगातार जो ये नूर खान बेस को अटैक किया जा रहा है, इट रियली एक्सपोजेस पाकिस्तान बैडली। आप मुझसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछेंगे कि आज के समय क्या भारत को भी एंटर करना चाहिए। देखिए हमारे पास स्टेक पे बहुत कुछ है, हमारी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वी नीड टू ग्रो क्वाइटली। इस वक्त एक वॉर करके हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट और जरा खराब नहीं करना चाहते। हमें हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये कंट्रोल में रखना है। एटलीस्ट 5 साल के लिए हमें बस शांतिपूर्ण तरीके से ये टाइम गुजारना है। आप देखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच का जो गैप है ये बहुत ही ज्यादा वाइड होने वाला है आने वाले 5 सालों में। तो नहीं, जो भी यहाँ पर तालिबान कर रहा है, वी डोंट हैव टू जंप राइट नाउ। उल्टा काफी हद तक आप कह सकते हैं पाकिस्तान उलझा रहेगा अफगानिस्तान में लंबे समय तक, और इंडियन बॉर्डर पे रिलेटिवली आप कह सकते हैं पीस मेंटेन रहेगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि वो कौन सी टीम है जिसने रिसेंटली इतिहास बनाया है, पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतकर। क्रिकेट में आपको पता होगा भारत के डोमेस्टिक सेटअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉफी मानी जाती है रणजी ट्रॉफी। आपको बताना है कि किस टीम ने पहली बार रणजी टाइटल जीता है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा या त्रिपुरा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि आप लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। करियर 2 ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो भाई अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया है कि भाई जो नूर खान एयरबेस है ना उस पर हमने ड्रोन हमला किया है। ये आज एक टॉप न्यूज़ थी, मतलब कि पाकिस्तान में चल रही थी, लेकिन पता नहीं यार कौन सा एक फैक्ट ये देखकर मतलब कि चीज़ें चलती है कि वाकई ऐसे हुआ। अब ऐसे एक हमारा पायलट भी पकड़ा गया है, जो हमारा शहबाज शरीफ है वो सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ चाय पी रहा है, और जो हमारा एक पायलट गुम है चाहत फतेह अली खान है वो अफगानिस्तान में बरामद हुआ है। मतलब कि ऐसे कुछ भी एक फेंक दो तो वो चीज़ें ठीक है चलती जा रही है, क्योंकि
माहौल ही एक ऐसे बना हुआ है। अब जब एक ड्रोन लगता है ना तो उसका सारा एक फोटोज होते हैं, वीडियोज होती है, उसमें एक कैमरा भी छोटा सा लगा होता है कि ये हमने चीज हिट कर दिया है। अब लास्ट जब ऑपरेशन संदूर में इंडिया ने हिट किया था नूर खान एयरबेस को, तो भाई उसके डैमेज सारे नजर आ रहे थे, सैटेलाइट के जरिए भी नजर आ रहे थे और मतलब के फोटोज भी थे उसके। लेकिन अगर अभी की बात करें ना तो वो जो ड्रोन इन्होंने मतलब के वीडियो वगैरह दिखाई है ना, वो जब लास्ट एक लिबनान और इसराइल का हुआ था ना एक क्लैश, तो उसमें लिबनान ने वो ड्रोन यूज किया था और पीछे उस इन्होंने स्मार्ट तो थोड़े बहुत ये बन गए अफगानिस्तान के, इन्होंने भाई थोड़ी सी ऑडियो चेंज करके पीछे आपने मतलब के वो म्यूजिक लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय कर दिया। वो वीडियो भी फेक थी और ऊपर से इन्होंने 6 सेकंड की बस वीडियो दिखाई है जो कि अभी ऐसे वो उड़ा है और उसको भाई इन्होंने बोल दिया कि हमने भाई नूर खान एयरबेस पर मतलब कि अटैक कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो वीडियो भी फेक थी और उनका क्लेम भी फेक था। बाकी अगर पायलट की बात करें तो पायलट भी मुझे लगता है कि भाई उन्होंने नहीं पकड़ा, क्योंकि उस रात 2-3 फाइटर जेट उड़े थे और फौरन वो बाद में भाई वापसी उनकी हो गई थी, मतलब कि एक इन्होंने सारी वो गिनती वगैरह उसकी की थी। लेकिन अब वो क्लेम करते रहे, उनकी मर्जी, बंदा रोक तो नहीं सकता क्योंकि माहौल ही ऐसे बना हुआ सोशल मीडिया पर। आप जो भी वीडियो मतलब कि देखते हैं ऐसे लगता है कि वाकई ऐसा कुछ हो जा रहा है, क्योंकि मिडल ईस्ट पूरे में भाई वार छिड़ी हुई है, ईरान इसराइल सारा एक वार में झुलस रहा है, आस्ता आस्ता सब कंट्रीज में आ रही हैं, तो एक माहौल ऐसे बना है। लेकिन अफगानिस्तान ने बोला भी हम भी एक मतलब के चौका मार लेते हैं, छक्का मार लेते हैं, इस चीज का क्लेम करते हैं और एक प्रेशर हमारा जो है ना वो बिल्ट हो जाएगा। पहली बात तो एक ड्रोन उधर है ही नहीं, अगर उन्होंने परचेज कर भी लिया तो अभी तक भाई उन्होंने कोई यूज नहीं किए। भाई यूज की छोड़े, आप ये देखिए जो पायलट पकड़ने वाली बात है, वो वीडियो पता है कौन सी दिखा रहे हैं यार? आप ये बता रहे हिस्ट्री में कौन सा पायलट है जो शलवार कमीज में भाई फाइटर जेट उड़ाता है? हैरत यार इन लोगों पे। वो अफगानिस्तान का फाइटर जेट है। उन्होंने भाई वीडियो बकायदा बनाई, उसको मार रहे हैं ऊपर से और वो भाई छुड़वा रहे हैं वहां पे तालिबान जो वो छुड़वा रहे हैं इसको। मैं हैरान हूँ यार ऐसी मीडिया पे जो ऐसी वीडियो चला देते हैं, खास करके भाई जो अफगान मीडिया वो तो भाई चढ़ा हुआ है। हमने ये जी दूसरा जो है उनका प्लेन चलाने वाला ये पकड़ लिया, ये फाइटर जेट गिरा दिया, भाई ये कर दिया है, फौजी हमने पकड़ लिया, शलवार कमीज में फौजी फिर रहा है, भाई फाइटर जेट चला रहा है। वलीमे पे गया हुआ है अफगानिस्तान में, भाई वो शादी ब्याह पे गया हुआ है। हैरत है इन लोगों की। और वो बाकी वो कह रहा है नूर खान एयरबेस उड़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई चीज कोई प्रूफ दें तो सही, हमें कोई सामने चीज लाए तो सही। ये नहीं है कि एक जो ड्रोन है वो शां करके उड़ा है, आपने बस दिखा दिया ये भी उड़ गया है, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह चाल भी बस खत्म वीडियो जी। नूर खान एयरबेस उड़ गई है, पता नहीं बातों में सब चीजें उड़ा रहे हैं आप। बिल्कुल यार, एक चीज़ें देखें ना तो जितनी आप फेक इंफॉर्मेशन देखें ना वो अभी चल रही है, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी जंग हर जगह फैल चुकी है। मतलब रशिया यूक्रेन की थी इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की स्टार्ट हुई और साथ ईरान की और इजराइल की स्टार्ट हुई और उसमें सारे देश, मिडल ईस्ट तो पूरा आ गया, उधर से भाई अमेरिका भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है और यूरोप भी इस चीज़ के पीछे लग गया। उन्होंने भी अपनी बेसिस दी है कि ये यूज़ कर ले। और उसके बाद हमें एक ये वीडियो देखने को मिलती है कि जो है ना नूर खान एयरबेस है ना वो भाई ख़त्म हो गया या ऐसे ही है जैसे उड़ गया है। अब रात को सिर्फ 10 मिनट अफगानिस्तान का मीडिया देखा है कि भाई वो जो उनके ट्विटर हैंडल है ना उनका ट्विटर देखा तो वो तो चाइना वाला तो सरपरशान ने दिखाया, वो इससे भी आगे गए गुजरे हैं। उन्होंने बताया कि भाई जो इस्लामाबाद के कई ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे लोग रो रहे हैं, ऊपर ड्रोन गिर रहे हैं, ऐसे एक तबाही मची हुई है, पुलिस वाले गिरे पड़े हैं, पता नहीं क्या हुआ पड़ा है। ऐसे उनके एक न्यूज़ मीडिया वाले हैं जो है ट्विटर हैंडल है ना वो चीज़ें दिखा रहे हैं। इधर पंजाब में इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, इधर खैबर पख्तूनख्वा में इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, पता नहीं यार मजाक नहीं, आप ये जाकर देख लें उनके ट्विटर हैंडल वो ऐसे दिखा रहे हैं। कोई यार समझ नहीं, एक चीज का लॉजिक होता है वो पता नहीं ऐसे ही कर देते हैं। अब हमारे जो फाइटर जेट है उसका वो कैसे पायलट पकड़ेंगे? अब सबसे पहले तो वो जो जेट लेकर गया उसमें से ही पकड़ना है ना, कौन सा वो पैदल गया कि उसको वहां पकड़ लेना ना। तो वो जेट इन्होंने दिखाया किधर है जेट जिससे आप उसको पकड़ रहे हैं, पता नहीं किस तरह का एक लॉजिक ये देते हैं। और ऊपर से फिर आ जाता है कि एक नूर खान एयरबेस। यार पहले भी हमने देखा था, चलो इंडिया वाली बात जो है ना
वो हम मानते हैं, तब हुआ होगा। ये वही लेकिन बात फौजियों वाली है, उन्होंने पकड़े में और तो कतर में छुड़ाया। ये जो उन्होंने पकड़ा है ना, शायद इस दफा ये कतर वो बंदा पैदल नहीं गया था, वो एक सीढ़ी लेकर गया था। जैसे ही भाई उसने वो पहाड़ के सांस लगाई है ना, तो जैसे ही पहाड़ की चोटी पे पहुंचा है, आगे से भाई उन्होंने पकड़ लिया है। ये वो बात रह गई है, क्योंकि इनके पास तो है पहले है ही कुछ नहीं, तो ये फाइटर जेट एक तो गिरा ही नहीं सकते, फिर ये पायलट कहाँ से पकड़ लेंगे। ये इन्होंने जैसे वो हमारे मुल्क में इस्लामी टच देते हैं ना, वो इस्लामी टच ये दे रहे हैं। जैसे ही कोई चीज़ उड़ाते हैं वो जी बस अल्लाह अकबर, वो इधर हमारे मुल्क में भी यही होता है भाई। तो ये जो चीज़ है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये प्रशांत धवन है, ये भी जो बात मुंह में आती है ये दबा देता है। इसको ये पता नहीं कि ये फेक न्यूज़ है या रियल है, ये भी जो इसके मुंह में आता है ये भी उसी टाइम बोल देता है। दूसरा भाई उधर जो अमेरिका और अपना ईरान इसराइल की जंग लगी हुई है, वो भाई ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। वो अब ट्रंप की कोशिश है कि कुछ तरीके भाई ये थोड़ा सा ना डिले हो, लेकिन भाई उधर से जो अपना चीनी वज़ीर आज़म है ना, चीन का अपना वज़ीर ख़ारजा, उसने भाई ट्रंप साहब को बोल दिया कि ये आप जो हर जगह अपनी मनमानी कर रहे हैं ना, आप बेहतर है इससे बाद आ जाए ये और आराम से बैठकर इस चीज़ का कुछ सोल्यूशन निकालें। ये नहीं है कि जब आप जिस मुल्क पर आपका जी चाहेगा आप उस पर अटैक करवा देंगे। पहले आपने गजा पर जो करवाया है वो कौन सा सही करवाया, उधर भी आपने जाकर सारा कुछ किया और बाद में उनका जो वो सरबराह था उसको भी उठा लिया। तो ये हर जगह अपनी टांग अड़ाना बंद कर दे, वरना कुछ और ही करना पड़ेगा। तो चीन ने भाई हाथ रखा ईरान पे। नहीं ऐसे ही है यार, देखा जाए ना तो मतलब कि पायलट ठीक है, उन्होंने पायलट शायद पकड़ा, क्योंकि जब हम छोटे होते थे ना, हमारे विलेज में एक पायलट रहता है। मैं 4-5 साल इस चीज में कंफ्यूज रहा हूँ कि यार मुझे वो पायलट दिखाओ, लेकिन जब मैंने भाई देखा तो वो अपना भाई ये भैंसों का काम भाई वो आदि देख कहा जाता है, वो सिर्फ खाने का पायलट था, वो भैंसों का काम करता था। शायद इन्होंने भी कोई उधर पकड़ा, उसका नाम पायलट हो। बाद में ये बोलते कि शायद इसका नाम पायलट है। वैसे तो आज खबर ये भी चल रही थी कि भाई जो अपना है अमेरिका का जो F-15 अपना वो गिरा है, वो ईरान ने गिराया है। वो 3 गिराए, 2 के 3 उन्होंने गिराए, वो तो सही भाई वो उन्होंने गिराया है, वो सही नहीं होते चाचा भाई वो दिखा रहे बार बार। लेकिन ये प्रशांत के तरह हम तो नहीं कह रहे कि बात होती नहीं है, ये खींच कर ले जाते हैं। यार प्रशांत जो है ना वो खुद से कोई बात नहीं करता, जो मीडिया पे चल रहा था उसने वही जो एक आर्टिकल नहीं बात है वो तस्दीक नहीं कर रहा, बात मेरी बात नहीं तस्दीक करनी चाहिए ना के हवाले से उसने कहा ना कि ये बात ठीक नहीं है, ये फेक न्यूज़ है, कहा है जाहिर बात है सब चीजों का बताया भी है। हाँ। ये नहीं चाचा सिर्फ ये कहा कि ये हो गया वो हो गया। उसने भाई जो चीज होती है न्यूज़ में चल रही है उसने उस हिसाब से जो है ना वो बता दिया है। लेकिन दूसरी तरफ भाई जो है ना वो बहुत एक जो है ना वो आगे इस मामले को इन्होंने तूल देनी थी, कोई इन्होंने वहां से जो है ना वो कबूतर पकड़ लेना था अफगानिस्तान वालों ने, और हमारे जो है ना इन्होंने पता ही जो है ना वो बता रहे थे कि 40-50 चौकियां प्लस कोई शहर इन्होंने कब्जा किया है। लेकिन वो सुबह आके देखा तो वो अफगानिस्तान उधर का उधर ही ये शुक्र है कि जो है ना वो मतलब इनकी जान छोड़ के इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जबलियां मारनी थी जो कि अब इन्होंने अंदर ही एक स्टार्ट की हुई भी है। लेकिन बेसिक जो युद्ध हो रहा है ना भाई वो ईरान इसराइल और अमेरिका का हो रहा है, उसका अब क्या अंजाम होता है ये आने वाले 1-2 दिनों में भाई पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इन्होंने अपनी एक छोड़ी हुई है जिसकी कोई एक ना तुक्की नहीं हुई बनती। इस तरह भाई ये फेक वीडियो जो अपना जो है ना वो न्यूज़ वाले ने तो छोटी फेक वीडियो होती है। जैसे अब ये क्या बोल रहे हैं कि उधर भाई पायलट जो एक सलवार कमीज में वो भाई वो को पैसे चराने वाला होगा जिसे इन्होंने पकड़ कर अपना पायलट, वो भाई सुहेल वाली बात आ जाती है कि तो पायलट इधर रहता है क्या, तो भाई वो जो अपना वो पायलट नहीं वो दे है क्या, दे खाने वाला दे जो है। देखो ना आपको फाइटर जेट उधर जो ना वो क्रैश हुआ है कुवैत में, तो वहां से जो है ना वो 2-3-4 पायलट गिरे हैं नीचे, तो लोगों ने उनको पकड़ा है, वो पता चला है कि भाई बाकी पायलट थे, वो यूनिफॉर्म में थे, हर चीज उनके पास थी। लेकिन ये एक अजीब इन्होंने कोई लॉजिक निकाल लिया कि हमने भाई पायलट पकड़ा, इस तरह की कोई न्यूज नहीं है। बाकी आप देखो इनका कितनी देर तक चलता है, हाँ देखते हैं भाई आगे क्या सीन बनता है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।